हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। मैं हूं डॉक्टर अनीता और मैं आप लोगों को अपने चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूं 6th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को। और आज आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूं जो शिक्षा विभाग से संबंधित है। और अभी जिस कोरोना काल में आप लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अभी एक मीटिंग चल रही है सरकार की, जिसके अंदर मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से उन्होंने चार पांच पॉइंट्स रखे हैं अपने कि इसके बारे में जो अंतिम निर्णय है वो तो मुख्यमंत्री जी का ही होगा, लेकिन उन्होंने जो अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं उसमें जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कि उन्होंने बताया कि छठी और 7वीं कक्षा जो हैं उनके विद्यार्थियों को क्रमोन्नत कर दिया गया है। उसका 2 दिन पहले ही ऑर्डर आ गया था कि वो जो बच्चे हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि जो 10वीं और 12वीं की कक्षाएं हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, न्यूज़ पर भी आ रहा है कि दिल्ली में जब केजरीवाल जी वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी, केंद्र सरकार से अपील की थी कि बच्चों की जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया जाए या उनको कैंसिल कर दिया जाए। तो अंतिम निर्णय उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, सीबीएसई के सभी बच्चों को, और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो इसी के आधार पर, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का ये कहना है कि हम अपने राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा को जो विद्यार्थी हैं उनको जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग कैंसिल ना करें, हम खाली उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि दोनों ही कक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के बच्चों का जो रिज़ल्ट होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनको कौन से वर्ग में का चयन करना है, वो आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे। और जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको अपने भविष्य के लिए आगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देने होते हैं जिसका आधार 12वीं कक्षा ही होता है। तो उनका ये मानना है कि बच्चों की तैयारी तो वैसे भी चल रही है और स्कूल में जो पढ़ाई है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। बच्चों का सारा सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों को घर पे ही रह के तैयारी कर लेनी चाहिए और जैसे ही परिस्थितियाँ सुधरेंगी, जो ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है इसमें जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को सावधानी के बारे में ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे अपने घर पर ही रह के तैयारी करें और जैसे ही इस स्थिति के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो उनकी परीक्षाएं करा दी जाएं। तो पोस्टपोन करे हुए जो परीक्षाएं होंगी वो बाद में ली जा सकती हैं। तो अभी देखते हैं कि इसके बारे में जो ये सारा का सारा जो उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं उसमें क्या निर्णय होता है। उनका ये भी कहना है कि अब स्कूलों को बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो घर पे ही तैयारी कर सकें। और शिक्षकों के लिए भी उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए भी एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी कि किस तरह से उनको हम इस समय जो ये महासंकट चल रहा है कोरोना का, वहाँ पर हम उनकी सेवाएं जो हैं उनको ले सकें। तो इसी तरह से मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाती रहती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। और आप किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ जो आप यूट्यूब पे देखते हैं या गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं उन पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप सिर्फ उसी ऑथेंटिक न्यूज़ पे विश्वास करिएगा जो आपको आपके विद्यालय के द्वारा आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप सबके ग्रुप्स बने हुए हैं स्कूल में, आपके पास न्यूज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर पोस्टपोन होंगे तो भी आ जाएगी, कैंसिल होंगे तो भी आ जाएंगे। तो अभी तक 8वीं क्लास को भी प्रमोट करने की बात चल रही है लेकिन निर्णय अभी नहीं हुआ है। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 10वीं और 12वीं वाले, वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को ढीला ना छोड़े, पढ़ाई करते रहें। और अगर आप लोगों को इंग्लिश में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप अनीता शिक्षा पे इंग्लिश पढ़ लीजिए। और अगर ये पोस्टपोन हो जाते हैं एग्ज़ाम्स तो मैं दोनों क्लासेस की इंग्लिश का जो सारा सिलेबस है उसको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, तो आप लोग उस पर पढ़ाई कर पाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।